नमस्ते सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल की श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। मिलते हैं आज पद्मश्री श्री उदय जी देशपांडे। नमस्ते सर जी, आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको मिल पाई हूँ। आपने इतना समय दिया, आप बहुत बिजी रहते हो मुझे पता है, फिर भी आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और एक बहुत गौरवशाली बात है कि आपको अभी अभी इसी वर्ष आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया जी। उदय जी, आपके बारे में सिर्फ थोड़ी सी ही जानकारी, ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी आपकी लाइफ के बारे में, आपने इस फील्ड में आना कैसे चुना, मैं ये जानना चाहती हूँ। वैसे मैंने कुछ चुना है, कुछ प्लान किया है, डिसाइड किया, ऐसे नहीं हुआ। इट वॉज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ माई लाइफ। ये श्री समर्थ व्यायाम मंदिर इज 99 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन। हाँ, 99 ईयर्स हो गए। और इसके पूज्य संस्थापक जो है वो व्यायाम महर्षि प्रहलाद काळे गुरु जी हैं। और वो मेरे नाना जी जो है, मैं मदर्स फादर नारायण हनुमंत रेगे, उनके बहुत नजदीक के थे। दोनों ने स्वतंत्र आंदोलन में साथ में काम किया था। अच्छा। तो छुट्टियों में जब मैं 2.5-3 साल का था तो हम 3 भाई 1 बहन छुट्टियों में हमारी माँ हमें पूना लेके जाती थी उनके पिताजी के पास। तो बाकी सब लोग तो नींद में रहते थे, लेकिन सुबह 5 बजे उठकर नाना जी उनका योगाभ्यास करते थे। तो मैं उनके सामने बैठकर जैसा वो करते हैं वैसे करने की कोशिश करता था। फिर देखकर उन्होंने मेरे माँ को बता दिया कि इनको काले गुरु जी हैं, उनके पास ले जाइए, समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क। हम उस समय काला चौकी में रहते थे। हमारे एक मॉरिस 8 छोटी गाड़ी थी। पिताजी इंडिया यूनाइटेड मिल्स में काम करते थे। तो वो शाम को काम के घर आने के बाद 3 भाई 1 बहन पीछे बैठते थे और पिताजी गाड़ी चलाते, माँ उनके बाजू में बैठती थी और हमको यहाँ शिवाजी पार्क लेके आते थे काला चौकी से। घूमने के हिसाब से नहीं, वो हमें यहाँ व्यायामशाला में छोड़ते थे। अच्छा। और यहाँ एक म्यूनिसिपल जिमखाना है, वहाँ वो बैडमिंटन खेलने के लिए जाते थे। तो नंदू नाटेकर के वो पार्टनर थे। तो उस समय से यहाँ आने की शुरुआत हो गई। और फिर हम माहिम में रहने के लिए आए। तो माहिम में लोकमान्य विद्या मंदिर है, वहाँ पर मैं जब 6वीं 7वीं में था तो भी सुबह पहले व्यायामशाला 5:30 बजे आना, 5:30 से 6:30 बजे मलखम करना, व्यायाम करना, और फिर 6:30 बजे घर जाकर नहा धोकर 7 बजे फर्स्ट बेल के पहले स्कूल में पहुंच जाना। यही मेरा रूटीन था। फिर विजय कॉलेज में ज्वाइन हो गया एसएससी होने के बाद। वहाँ पर भी साइंस में था, तो सुबह प्रैक्टिकल्स थे। तो सुबह व्यायामशाला आने का, व्यायामशाला प्रैक्टिस करने का, फिर घर डायरेक्ट कॉलेज जाने का प्रैक्टिकल्स के लिए, प्रैक्टिकल के बाद घर जाकर खाना खाने का, और वहाँ से वापस कॉलेज में जाकर लेक्चर्स, फिर शाम को वापस व्यायामशाला, रात को घर जाने का। अच्छा, इट वाज अ पैशन बचपन से, ऐसे बोलूंगी मैं। फिर नौकरी में ज्वाइन हो गया। मैं कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज में था। आई ज्वाइन द डिपार्टमेंट इन 75 एज इंस्पेक्टर, फिर सुपरिटेंडेंट बना, फिर असिस्टेंट कमिश्नर बना। और 2013 में 38 साल सर्विस करने के बाद एट द एज ऑफ 60 आई रिटायर्ड एज डेप्यूटी कमिश्नर। तो उस समय भी यही रूटीन था, सुबह व्यायामशाला, व्यायामशाला से ऑफिस, ऑफिस से व्यायामशाला, और रात को घर जाने का। मेरी शादी के दिन भी सुबह मैं पहले यहाँ आया था, व्यायाम किया, बाद में शादी के लिए गया। तो दैट वाज द पैशन। वाह। और मैंने सुना है आप ये संस्था को करीब 50 साल से ज़्यादा हो गया आप ये संभाल रहे हो बहुत अच्छे से। और आपका जितना थोड़ा बहुत मुझे रूटीन पता है, सवेरे आप उस वक्त भी करते थे, लेकिन आज ऑलमोस्ट मैंने आपके स्टाफ से भी सुना है सवेरे 4:30 बजे ही आप यहाँ पर आ जाते हो। तो 4:30 बजे व्यायामशाला खुल जाती है? हाँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 4:30 बजे यहाँ पहुँचता हूँ। फिर 4:30 से 5:30 मेरे खुद के एक्सरसाइज होते हैं। तो यहाँ पूरा शिवाजी पार्क को 2-3 राउंड लगाना, फिर थोड़े एक्सरसाइज करना। 5:30 बजे व्यायामशाला खोल देता हूँ। फिर व्यायामशाला में बच्चे आना शुरू भी होता है, जिनको एडवांस प्रैक्टिस करनी है, वो सुबह 5:30 बजे आते हैं। फिर 6 बजे लेडीज़ का योगा क्लास शुरू होता है। तो
तो यहाँ जो टीचर है वो अलग अलग 5 बैचेस है और हर एक बैच के लिए अलग अलग योगा टीचर है। हर एक बैच में 50-50 लेडीज हैं जो आती हैं 6 से 7, फिर 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, फिर दोपहर में 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30। तो दिन में 5 बैचेस होते हैं और जेंट्स के लिए 7 से 8, 8:30 बजे तक एक बैच होती है। हर एक बैच के लिए टीचर्स अलग है और लोग आते हैं, अपना अपना प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं। तो हर एक एज के बच्चों को या स्कूल कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन हो या सीनियर सिटीजन हो, सभी एज ग्रुप को व्यायाम का महत्व समझा देना और उनके पास से अलग अलग एक्सरसाइज कर लेना, यही इस संस्था का काम है। ग्रेट सर, कल आपका शताब्दी वर्ष का सेलिब्रेशन हुआ, कल मैं उसमें मौजूद थी। मैं सरप्राइज थी कि करीब 61, 65, 70 तक की लेडीज थी और दे वर ऑल एक्टिव। और वो जो पोजेस, योगा के पोजेस कर रहे थे, मुझे लगता है शायद मैं अभी नहीं कर पाऊँ। और छोटे बच्चे भी थे काफ़ी, मतलब सारी एज के, आप जैसे बता रहे हो वैसा। अभी तक आपको क्या लगता है सर, आप इतने सालों से, करीब 12-15 साल हो गए होंगे आपको, पूरी आप फुल टाइम ऑलमोस्ट यहाँ पर हो, तो कितने लोग जुड़े होंगे इस हेल्थ मूवमेंट से? मैं यहाँ जुड़ा हूँ मोर देन 65 ईयर्स ओके। और अभी मैं 50 साल से तो यहाँ पर एक टीचर करके काम कर रहा हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ। तो पहले थोड़ी व्यायाम के बारे में लोगों में रुचि नहीं रहती थी। लोग ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल थे, टीवी देखना पसंद करते थे या कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इसमें ही ज़्यादा था। लेकिन अभी लोगों को इसका महत्व समझने लगा है। एटलीस्ट जो लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पनवेल से आते हैं, बोईसर से आते हैं, थाने से आते हैं, तो यहाँ आकर वो अपने खुद के लिए कुछ ना कुछ करते भी हैं और जो भी खुद सीखे हैं वो औरों को सिखाने के लिए भी समय देते हैं, अपना काम करते हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी बात सर। ये आपको जो पद्मश्री मिला है, कुछ थोड़ा इलाबोरेट करेंगे कि उसके पीछे, पहले तो मैंने, सॉरी मेरी तरफ से गलती हुई, प्रेक्षकों को बोलना रह गया। उदय सर जो है यहाँ पे दादर में श्री समर्थ व्यायाम मंदिर करके है, शिवाजी पार्क को लग के, हाँ वहाँ पे कार्यरत है बहुत सालों से, करीब 50 साल हो गए उनको। और उनको इसी से रिलेटेड पद्मश्री मिला है, रिलेटेड टू मलखम। सर उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। जी, मलखम एक अपना ट्रेडिशनल एंशिएंट इंडियन फॉर्म ऑफ फिजिकल कल्चर है। एक लकड़ी का खंभा होता है जो जमीन में गाड़ा जाता है और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइजेस, एक्रोबेटिक पोस्चर्स, योगिक पोस्चर्स किए जाते हैं। तो कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज्यादा से ज्यादा व्यायाम देने वाला वो दुनिया में एकमात्र प्रकार है। और उसी का दूसरा स्वरूप है रोप मलखम, जो एक 15-16 फीट की एक रस्सी होती है, कॉटन रोप कवर्ड विद कैनवास कोटिंग, और उस रस्सी के ऊपर 2 फीट, 4 फीट, 8 फीट, 10 फीट की ऊंचाई पर अलग अलग योगिक पोस्चर्स किए जाते हैं। जो रस्सी को पकड़ के, जैसे हम जमीन पर शवासन करते हैं, जमीन पर पद्मासन करते हैं, ये ऑल दीज योगिक पोस्चर्स आर परफॉर्म ऑन द रोप इन एयर, आई वुड से दैट इज नोन एज रोप मलखम। ओके। तो आप जब जिम में जाते हैं तो अलग अलग मशीन्स होते हैं। काफ मसल्स के लिए अलग मशीन होता है, थाई मसल्स के लिए अलग मशीन होता है, पीठ के लिए अलग है, कंधों के लिए अलग है, बाइसेप ट्राइसेप के लिए अलग है। सुना है मैंने ये सब। तो यहाँ तो एक रस्सी है या एक पोल है, लेकिन हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों की उंगलियों तक हर एक हिस्से को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा व्यायाम मिलता है। तो इट्स एंशिएंट इंडियन फॉर्म ऑफ फिजिकल कल्चर। तो इसका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ 200-250 साल पहले। बालमभट्ट दादा देवधर, जो मलखम के आद्य जनक कहे जाते हैं, उन्होंने कुश्ती में अपने से ताकत में, वजन में, एज में जो बेहतर है उसको परास्त करने के लिए जो तरीका निकाला, वो एक खंबे के ऊपर प्रैक्टिस किया उन्होंने। अच्छा। बजरंग बली ने उन्हें दर्शन दिए,
सप्तशृंगी देवी जो है निफाड़ तालुका में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, हाँ सुना। तो वहां जाकर उन्होंने अनुष्ठान किया। और पूना में आकर अली और गुलाब जो हैदराबाद के निजाम से दो पहलवान आए थे, उनमें से गुलाब से उनकी कुश्ती हो गई और उन्होंने उसको पराजित कर दिया। ये देखकर गुलाब जो था वो कुश्ती खेलना उसने रिफ्यूज किया और वो भाग गया। तो उस खंबे को उन्होंने नाम दिया मल्लखां, कि जो हमें कुश्ती का टेक्निक सिखाता है। और ये बाद में मालूम पड़ा कि सिर्फ कुश्ती ही नहीं, इट इज कॉम्प्लीमेंटरी फॉर ऑल अदर गेम्स। हर एक गेम में जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, ये सब एबिलिटीज होती हैं, वो सभी मलखम्ब के ऊपर बहुत अच्छे ढंग से बढ़ाई जाती है। तो इट इज कॉम्प्लीमेंटरी फॉर ऑल अदर स्पोर्ट्स, इट्स अ मदर डिसिप्लिन। जैसे स्विमिंग में है, वाटर पोलो में है, या जिम्नास्टिक्स में है, या ऑल सॉर्ट ऑफ बॉल गेम्स लाइक बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, क्रिकेट, या खो खो, कबड्डी, या जूडो, कोई भी खेल को ये एबिलिटीज बहुत अच्छे डेवलप करने के लिए मलखम्ब का फायदा होता है। तो इस मलखम्ब को केंद्र शासन से कोई मान्यता नहीं थी। अच्छा। वो बोल रहे थे कि जैसे ये तो एक, जैसे दंड बैठक व्यायाम है, हाँ। वैसा एक व्यायाम है, खेल नहीं है। लेकिन हमने बहुत सालों से मलखम्ब की फेडरेशन बनाई थी। उसके पहले जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो थी, वो मलखम्ब के कॉम्पिटिशन्स लेते थे, नेशनल चैंपियनशिप। और बाद में मलखम्ब फेडरेशन से 1980-81 से स्टार्ट हो गया। हर साल नेशनल चैंपियनशिप भारत के अलग अलग राज्यों में लिए जाते थे। और वहाँ पर कम से कम 20-25 स्टेट से खिलाड़ी आते थे, पार्टिसिपेट करते थे मलखम्ब के। तो इट इज, जैसे मलखम्ब का जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र स्टेट का सेक्रेटरी बना तो सिर्फ 4 जिलों में मलखम्ब था, यानी मुंबई, पुणे, सातारा, सांगली। तो मैं 1987 से लेकर 2009 तक सेक्रेटरी था। और उस समय मैंने महाराष्ट्र के हर एक जिले में जाकर वहाँ मलखम्ब शुरू किया, मलखम्ब के लोगों को इकट्ठा किया, और डेमोन्स्ट्रेशन दिए, वर्कशॉप लिए, मलखम्ब एसोसिएशन फॉर्म की, और वो मलखम्ब एसोसिएशन स्टेट को एफिलिएट कर दी। तो अभी आज महाराष्ट्र मलखम्ब में हर एक जिले में उसकी एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है, और वो एसोसिएशन से एफिलिएटेड है। वैसे ही जब मैं मलखम्ब फेडरेशन का सेक्रेटरी बना तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिर्फ 4 ही स्टेट थे। आज पूरे भारतवर्ष में 33 स्टेट्स हैं जहाँ पर मलखम्ब एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है, और मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड। मतलब आपने सिर्फ मुंबई तक काम नहीं किया है, ये पूरा फैलाया है। मुंबई में समर्थ व्यायाम मंदिर था जिसमें 2-4 लोग मलखम्ब करते थे। आज यहाँ पर 100 लड़के, 100 लड़कियां डेली मलखम्ब प्रैक्टिस करते हैं। मुंबई में एक 2-3 संस्थाएं जो थी वहाँ मलखम्ब चलता था। आज मुंबई में कम से कम 200 सेंटर्स हैं जहाँ मलखम्ब का ट्रेनिंग दिया जाता है। रियली? और फिर मैंने मुंबई, महाराष्ट्र, भारत का देखने के बाद भारत के बाहर कॉन्सेंट्रेट किया, और आज तक मैंने 52 कंट्रीज में जाकर वहाँ मलखम्ब शुरू किया है। मलखम्ब का वर्कशॉप लिया है, डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, वहाँ के लोगों को मलखम्ब सिखाया है। और इस काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मुझे पद्मश्री के लिए मेरा नाम नॉमिनेट किया था। और 9 मई 2024 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू के हाथों द्वारा मुझे ये पद्मश्री पुरस्कार मिल गया। So nice. ये मलखम्ब के लिए बहुत उपलब्धि है कि जिस खेल को केंद्र शासन की मान्यता भी नहीं थी, आज उस खेल को अर्जुन पुरस्कार शुरू हो गया, द्रोणाचार्य शुरू हो गया, और अभी उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार दिया है। जब राष्ट्रपति भवन में हम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से मिले थे, उस समय मैंने ये कहा था कि मोदी जी, आपने तो मलखम्ब के ऊपर बहुत एहसान किया है, मलखम्ब की इज्जत आपने बहुत बढ़ा दी है, कि जिस खेल को केंद्र शासन की मान्यता भी नहीं थी, आज उसको अर्जुन, द्रोणाचार्य, पद्मश्री से पुरस्कार दिए हैं। तो हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि मलखम्ब की गरिमा हमने नहीं बढ़ाई है, आप जैसे लोगों ने बढ़ाई है। तो इसका मुझे बहुत
पॉजिटिव है कि इसके बाद मलखम्ब को और भी अच्छे दिन आएंगे। उस समय मलखम्ब को मान्यता नहीं थी। मुकुल वासनिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे 1996 में। तो 96 में हम उनको जाकर मिले थे, तो उन्होंने मलखम्ब को केंद्र शासन से मान्यता दिलवाई थी। फिर सुरेश कलमाड़ी जो रेलवे मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने मलखम्ब को खिलाड़ियों को नेशनल्स जाने के लिए रेल कंसेशन शुरू किया। हम उस समय रेलवे से जाते थे नेशनल्स के, लेकिन अभी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने सूत्र हाथों में लेने के बाद कलरीपयट्टू या टांग था या योगा, मलखम्ब जैसे इंडिजिनस गेम को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। आजकल के बच्चे नेशनल चैंपियनशिप के लिए ट्रेन से नहीं बल्कि फ्लाइट से जाते हैं, और हर एक नेशनल विनर को हर महीना 10,000 से साल का 1,20,000 स्कॉलरशिप मिलता है। और मलखम्ब के सेंटर्स 100 से ज़्यादा सेंटर्स पूरे भारतवर्ष में बनाने के लिए 5 लाख का अनुदान हर एक सेंटर को दिया जाता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ग्रांट। और वहाँ पे कोच की नियुक्ति की जाती है, जिसको 35-40 हज़ार रुपये हर महीने का तनख्वाह मिलता है। तो इसके लिए मलखम्ब को इसके भी आगे बहुत अच्छे दिन आएंगे कि जो हमारे भारत की एक सांस्कृतिक धरोहर है, और जिसे हमें सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है। सर एक और बात पूछनी थी। मलखम्ब तो मैंने अभी तक जैसे देखा है, ज़्यादातर पहलवान जो है मैंने मेल्स ही देखे हैं। आपने ये पहल की कि फीमेल्स लेडीज़ को भी आपने इसमें अंदर लाया। और मैं कल परसों जब आई भी थी तो मैंने देखा था वो पोल के ऊपर लड़कियां लिटरली ऐसे लटक रही थी। वो मेरे लिए तो बहुत यूनिक बात रही। सर आपको ये सूझा कैसे और क्या चैलेंजेस आए इस क्षेत्र में? मलखम्ब में काम करते करते मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें की है। जैसे ये जो आपने बताया कि मलखम्ब पहले सिर्फ लड़के करते थे, क्योंकि लकड़ी का खंभा था, तो लकड़ी के खंभे को ऑयल लगाया जाता था कि त्वचा का घर्षण अवॉइड करने के लिए। इसके लिए वो बैर बॉडी किया जाता, जैसे एक स्विमिंग टंक है वैसे पहनकर मलखम्ब करते थे। तो हमने लड़कियों को जिम्नास्टिक कॉस्ट्यूम पहनाकर या शॉर्ट्स और टी शर्ट्स पहनाकर मलखम्ब में ट्रेनिंग देना शुरू किया। और आज पूरे भारतवर्ष में कम से कम 10,000 से ज़्यादा लड़कियां मलखम्ब करती हूँ, हर एक स्टेट में, नॉट ओनली महाराष्ट्र, लेकिन मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका, पौंडीचेरी, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हर एक स्टेट में लड़कियां भी, लेडीज भी मलखम्ब करती हैं। फिर लड़कियों के लिए रोप मलखम्ब ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन में नहीं था, जो हमने शुरुआत की। तो लड़कों के लिए पोल और लड़कियों के लिए रोप मलखम्ब, उसकी कंपटीशन शुरू हो गई। नेशनल्स में सिर्फ लड़कों की मलखम्ब की कंपटीशन होती थी, वहाँ पर लड़कियों की रोप मलखम्ब की चालू की। आज इंटर यूनिवर्सिटी में भी और नेशनल चैंपियनशिप में भी लड़के पोल मलखम्ब, रोप मलखम्ब, हैंगिंग मलखम्ब तीनों करते हैं, और लड़कियाँ पोल और रोप मलखम्ब दोनों करती हैं। जब हमने फर्स्ट ऑल इंडिया मुंबई मेयर्स कप यहाँ मुंबई में लिया था, उसमें सिर्फ लड़के थे, लड़कियों के लिए नहीं था। तो हमने लड़कियों के लिए रोप मलखम्ब, लड़कों के लिए पोल मलखम्ब शुरू किया, और बाद में लड़कियों के लिए भी पोल मलखम्ब की कंपटीशन मुंबई मेयर्स कप में शुरू हो गई। और फिर 2019 में हमने यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड मलखम्ब चैंपियनशिप किया था मुंबई में शिवाजी पार्क में। वर्ल्ड मलखम्ब यहाँ पर 15 कंट्रीज के मलखम्ब प्लेयर्स आए थे, और उसमें लड़कियों के लिए पोल मलखम्ब भी था, रोप मलखम्ब भी था, लड़कों के लिए भी पोल मलखम्ब था, रोप मलखम्ब। तो पोल मलखम्ब पर जापान की काइके टाकेमोटो, शी केम फर्स्ट, और इटली की डेलिया सिरोटी थी, शी केम सेकंड, और थर्ड थी मुंबई की मेरे समर्थ व्यायाम मंदिर की हिमानी परब, जो इंडिया की कैप्टन थी। उसने पोल और हैंगिंग मलखम्ब, पोल और रोप मलखम्ब को मिलाकर फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली उसने। तो इतना प्रोग्रेस बाकी कंट्रीज में भी हुआ है, लेकिन अभी आमतौर पर हर नेशनल चैंपियनशिप में, स्टेट चैंपियनशिप के लड़के भी मलखम्ब करते हैं, रोप मलखम्ब, पोल मलखम्ब, और लड़कियां भी पोल और रोप दोनों करती हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया एडल्ट्स को मलखम्ब सिखाने के लिए। तब तक ये कंसेप्ट था कि मलखम्ब सिर्फ बच्चे ही करते हैं, लेकिन मैंने बच्चों के पेरेंट्स को भी बुला लिया, उनको भी मलखम्ब सिखाना शुरू किया। मैंने 2004 से जर्मनी में मलखम्ब सिखाना शुरू किया। तो जर्मनी में भी एक रेसिडेंशियल कैंप होता था, जहाँ पेरेंट्स और बच्चे साथ में रहते थे। तो
जब बच्चे मलखम सीखते थे तो पेरेंट्स योगा करते थे, और जब पेरेंट्स मलखम करते थे तो बच्चे योगा करते थे। तो मलखम वॉज टॉट टू द पेरेंट्स ऑल्सो। और फिर यहाँ पर भी मैंने इतने 50, 60, 70 साल के ऊपर के इतने लोगों को मलखम सिखाया है कि एक शांतिलाल संघवी है जिन्होंने मलखम सीखना शुरू किया एट द एज ऑफ 82, और हर साल हमारे यहाँ कैंप में आते थे, डेली प्रैक्टिस के लिए आते थे। और 2019 में जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप किया था, उसके इनॉग्रेशन में ही वाज 89 इयर्स ऑफ एज, तो उन्होंने मलखम पर डेमोन्स्ट्रेशन किया था। तो 89 एट इयर्स द एज में ऑफ 89 उन्होंने मलखम करके दिखाया था। तो दिस वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। लोगों को ऐसा लगा था ये कैसे हो सकता है। हाँ उसी प्रकार से मैंने मुंबई में 3 ब्लाइंड स्कूल थे, कमला मेहता स्कूल फॉर द ब्लाइंड, हैप्पी होम फॉर द ब्लाइंड और विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड। तो वहाँ जाकर मैंने वहाँ बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को मलखम सिखाना शुरू किया, और वो इतने अच्छे सीख गए कि जब उनके डेमोन्स्ट्रेशंस होते थे तो लोग मेरी बड़ी तारीफ करते थे, देशपांडे जी आपकी कमाल है, ब्लाइंड बच्चों का आपने कैसे सीखा। तो मैं उनको ये कहता था कि कमाल मेरी नहीं है, उनको सिखाते सिखाते ब्लाइंड को मलखम कैसे सिखाना ये मैं सीख गया कि दे मेड मी अ बेटर टीचर। तो आज मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं किसी भी एज के और किसी भी डिसेबिलिटी के लोगों को मलखम सिखा सकता हूँ, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, मूकबधिर हो, डेफ एंड डम, या मेंटली रिटार्डेड हो, या ब्लाइंड हो, मैं सबको मलखम सिखा सकता हूँ। सर मैंने कल देखा भी था, वो लड़के और लड़कियां थे जो ब्लाइंड थे और उन्होंने रोप मलखम और पोल मलखम दोनों किया था, और बहुत बढ़िया, ऐसे डिफरेंस नहीं मार्क आउट कर पा रहे थे कि वो ब्लाइंड है इसलिए उनमें कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यही लोगों को कहते हैं कि they are not just showing us मलखम, they are asking us if I can do it, why can't you? जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। और दूसरी बात, वो हमें ये बताते हैं कि what we need is not just sympathy but opportunity। हमें सिर्फ दया नहीं, हमें मौका चाहिए। और ये मौका मुझे अभी बहुत अच्छे ढंग से मिला है कि नीता अंबानी जी जो हैं, रिलायंस फाउंडेशन, उन्होंने पेरिस में ओलंपिक्स में मलखम दिखाने के लिए एक 6 लोगों की टीम लेकर मुझे पेरिस भेजना तय किया है। और वो 6 बच्चों में से 4 बच्चे ब्लाइंड हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां, और उनको लेकर मैं अभी 22 जुलाई को निकल रहा हूँ, और पेरिस जाकर वहाँ इंडिया हाउस में, जो फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्टिनेंट को इंडिया हाउस मिला है, तो वहाँ पर हम डेली मलखम का परफॉर्मेंस करेंगे। और जो ओलंपिक्स में अलग अलग देशों से आए हुए खिलाड़ी हैं, उनके प्रशिक्षक हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, वहाँ आकर मलखम देखेंगे, और जिनको सीखना है वो मलखम सीखने की भी कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रिलायंस फाउंडेशन की वजह से हमें मिला है, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। सर मुझे ना सच बोलूँ तो आई एम रियली स्पीचलेस, मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है मैं आपको क्या बोलूँ और क्या पूछूँ करके। इतनी सारी अचीवमेंट्स और इतना सारा सर आपकी एज क्या होगी? नाउ आई एम 71, लेकिन लोगों को मैं 17 कहता हूँ, नॉट 71। यस यू आर ऑलमोस्ट दैट ओनली, बिकॉज इतना सब कुछ मैनेज करना और इतना जिगर रख के सब कुछ करना, इतनी बड़ी टीम को लेके चलना, बिकॉज इट्स नॉट अ वन मैन थिंग, आपकी टीम भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। सर और कुछ बोलना चाहेंगे? या हमने मलखम का एक डायमेंशन से बदल दिया है कि जब हमने पहली बार जर्मनी में 2004 साल में मलखम सिखाया, तो 45 मिनट्स डेमोन्स्ट्रेशन के 10 दिन में बच्चे क्या सीखे, और उसके बाद 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर, कि जो स्पेक्टेटर्स थे उनके मन में कुछ सवाल आते थे। तो एक डॉक्टर जॉर्ज लेशनर थे, who had worked in India for many years at German consulate, तो उन्होंने ये पूछा, मिस्टर देशपांडे आप मुंबई से जर्मनी में मलखम सिखाने के लिए आए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम जर्मन लोग स्पोर्ट्स में बहुत एडवांस हैं, तो यदि हम मलखम की ओर देखेंगे तो कुछ सालों में हम मलखम में इतनी मास्टरी कर लेंगे कि हम इंडिया को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। क्या आपको ये डर नहीं लगता है?
तो मैंने कहा कि इफ़ यू थिंक ओनली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन आपके जैसे विकसित देशों में और हमारे जैसे विकसनशील देशों में कुछ सामयिक समस्याएं हैं। जैसे बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जाम में उनको जितने स्कोर चाहिए उतना स्कोर नहीं मिलता है, या उनको मार्क्स मिलने के बाद भी जिस कोर्स को एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ एडमिशन नहीं मिलती है, या एजुकेशन पूरा होने के बाद अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, दे गेट डिस्टर्ब, और फिर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो मलखंब गिव्स यू मेंटल स्ट्रेंथ, नॉट ओनली फिजिकल, आपके मन भी सक्षम बनाता है। इसकी सबको बहुत ज़रूरत है, और आजकल की चेंज लाइफस्टाइल में बहुत सेडेंटरी है। बच्चे मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे काम करते हैं, टीवी पे देखते बैठते हैं। तो एट द एज ऑफ 35-40 दे स्टार्ट हैविंग बैक एक, नेक एक, और फिर पट्टा बांधते हैं और डॉक्टर से दवाई लेते हैं। तो गुड हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, मैक्सिमम मूवमेंट फॉर द स्पाइनल कॉर्ड, and not only the spinal cord but all the internal systems like respiratory, circulatory, digestive. So it improves your disease resistance power. तो ये मैसेज सबके पास पहुंचना चाहिए कि जिम में जाकर व्यायाम करने से मलखम करना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एंड इट गिव्स एक्सरसाइज नॉट ओनली द एक्सटर्नल मसल्स बट ऑल्सो द इंटरनल सिस्टम्स। क्योंकि हमने देखा है कि एक कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में हमारे पास बहुत पैसा है, स्टेट है, बहुत जायदाद है, या तो हमारे पास बहुत हमारे असिस्टेंट्स है, लोग हैं जो हमें मानते हैं, या हम उच्च विद्या विभूषित है, हम गायन, वादन, नर्तन, अभिनय इस क्षेत्र में माहिर हैं। लेकिन जब एक छोटा सा विषाणु अपने शरीर में जाता है तो इस बाकी कोई चीज का मायना नहीं रहता है। What is important is your disease resistance power, your immunity. And that immunity is best developed by practice of Malkham. तो इसके लिए जब हमें एक स्वतंत्र भारत, सुदृढ़ भारत, समर्थ भारत, सुंदर भारत बनाना है, वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा नारा है, उसके लिए मलखम का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। तो स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से, फिर बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स तक हमें इसका मैसेज पहुंचाना है। मेरे एक कलीग है डॉक्टर नीता ताटके, जो मेरे साथ अभी पेरिस भी एज अ कोच कम मैनेजर आ रही है, तो उन्होंने उनके पीएचडी में उनका सब्जेक्ट ये था कि मेंटल बेनिफिट्स बाय द प्रैक्टिस ऑफ मलखम। ओके। तो उन्होंने 5 साल लगातार स्टडी करके जो मलखम करते हैं और जो मलखम नहीं करते हैं, जो बाकी खेल खेलते हैं और जो मलखम करते हैं, उसमें क्या फर्क होता है, ये साइकोलॉजिकल मेजरमेंट्स लेके उन्होंने फाइंड ये एस्टेब्लिश किया है, साइंटिफिकली प्रूव किया है कि मलखम करने से आपके ये पैरामीटर्स में अच्छे बदलाव होते हैं, जैसे क्विक डिसीजन मेकिंग है, पॉजिटिव थिंकिंग है, या आपका कंसंट्रेशन है, या मेमोरी है, या ग्रास्पिंग है। So Malkham is helpful for the school children also, for the college going students also, for everybody. It is an essential art. So you mean to say कि सिर्फ आप हवा में मतलब नहीं बोल रहे हो, आपके पास वो चीज का प्रूफ है, साइंटिफिक रिसर्च प्रूफ है, इट्स ऑन पेपर यू विल से, राइट? इट हैज बीन रिसर्च्ड एंड इट्स ऑन पेपर, दैट्स रियली ग्रेट। और मैं तो बहुत कल का जो आपका प्रोग्राम देखा, मैं तो बहुत अचंभित रह गई थी, और हर एक पर्सन में जितने भी थे वहाँ पे, प्रेक्षक, दर्शक, पार्टिसिपेंट्स, उनके पेरेंट्स इतने उत्साहित थे, पूरे टाइम ऐसे आखिरी तक उत्साह बना हुआ था। तो हम यही चाहते हैं कि लोगों को यहाँ तक हमें लाना है। एक बार लोग खुद दिख जाएंगे ना, दे देमसेल्फ विल रियलाइज कि भाई ये हमसे छूट गया है, हमें इसको संभाल के रखना है, हमें इसको बढ़ाना है। ईच एंड एवरीबडी शुड ट्राई
लर्न मलखम्ब। मैं यहाँ शिवाजी पार्क में समर्थ व्यायाम मंदिर में एवरी मॉर्निंग सुबह 7 से 8 बजे तक फ्री मलखम्ब ट्रेनिंग कराता हूँ। किसी भी एज का मेन हो, विमेन हो या सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, उनको मलखम्ब का ट्रेनिंग दिया जाता है। So people of my age can also do. एनीबडी ऑफ एनी एज। मैंने बोला 82 ईयर्स के शांतिलाल संघवी मलखम्ब शुरू करते हैं। और ऐसे भी लोग आ सकते हैं जिन्होंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की। बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी जब मलखम्ब स्टार्ट किया तो उन्होंने कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, उनका एक बाईपास हो गया था। हाँ। और स्पोर्ट्स का कोई पहले कुछ खेला है, कुछ किया है, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको मलखम्ब सीखना था और अच्छे तरह से उन्होंने मलखम्ब सीख लिया। और वैसे ही इसी प्रकार के सेंटर्स जगह जगह पर शुरू होने के लिए हम तैयार हैं कि हम आपको इक्विपमेंट दे देंगे, हम आपको प्रशिक्षक भेजेंगे। जहाँ आपको शुरू करना है, आप न्यू मोहम्मद में रहती हैं या पनवेल में रहते हैं या कुलाबा में या दहीसर में या ठाणे में, तो वहाँ पर आप लोगों को इकट्ठा करो, जगह की व्यवस्था करो। हम यहाँ से इक्विपमेंट भेजेंगे, कोच को भेजेंगे, वहाँ मलखम्ब प्रशिक्षण शुरू करेंगे। जब तक आपका कोच तैयार नहीं होता है तब तक हम संभाल लेंगे, बाद में आपके कोच उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ 365 days anybody can come anytime and learn मलखम्ब। Really? Sundays off नहीं है? नहीं, संडे को भी चालू होते हैं। मोस्ट वेलकम। आपका जोश देख के और आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा सर। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सर। इन जनरल आई वुड से आपको कोई मैसेज देना है पब्लिक को? मैं यही कहूँगा कि जैसे गुजराती हो तो उसको गरबा आना चाहिए, जैसे पंजाबी उसको भांगड़ा आना चाहिए, वैसे जो भारतीय है उसको मलखम्ब आना चाहिए। वो किसी भी रिलीजन का, कास्ट, क्रीड का हो, लेकिन ये हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर है, ये ट्रेडिशनल एंशिएंट इंडियन फिजिकल कल्चर है। उसको संभाल के रखना है, उसको बढ़ाना है, हमारा कर्तव्य है। उसके लिए हमें कटिबद्ध होना चाहिए। और आफ्टर ऑल अफ्रीका का काला आदमी हो या अमेरिका का गोरा आदमी हो, ह्यूमन इज द सेम। ब्लड भी उसमें वही है, ऑल द इंटरनल सिस्टम्स आर आल्सो द सेम, द ब्रेन इज आल्सो सेम। नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो जब हम बाजार में जाते हैं, कुछ छोटी सी चीज लेते हैं, जैसे मोबाइल लिया या इस्त्री लिया या एक मिक्सर लिया या फ्रिज लिया, वॉशिंग मशीन लिया, तो उसके साथ एक पैम्पलेट आता है, इस मशीन को आपको कैसे यूज करना है, इसकी लाइफ कैसे बढ़ानी है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन हम ये धरती पर जन्म लेते हैं तो हमें ऐसा कोई पैम्पलेट नहीं मिलता है कि ये भगवान ने दिया हुआ यंत्र जो है, शरीर रूपी यंत्र है, इसको कैसे चलाना है। तो हम जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। और उसके लिए फिर यंग एज में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दवा लेते हैं और बाकी जिंदगी ऐसे गुजार लेते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जैसे मलखम्ब जैसे, योगा जैसे हमारे बुजुर्गों ने सालों से हमें सामने रखी हुई चीज़ें हैं, जिसका हमें अवलंब करना चाहिए, सीखना चाहिए और हमारी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए। बस सुदृढ़ भारत, समर्थ भारत के लिए यही बहुत आवश्यक है। फिर बीपी हो या आपका डायबिटीज हो या हार्ट हो, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होगी इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मशीन। बस यही संदेश है। ये है वो मलखम्ब, ये छोटा सा मलखम्ब है सर। मैं आना मुझे बहुत उत्सुकता है आपका पुरस्कार देखने की। कैन Oh यू सी yes, दैट? sure. So this is the scroll which was टेक given. इट आउट फ्रॉम दिस कैमरा। ऑफ करो ना वीडियो पर। और उसके साथ जो दिया हुआ है वो एक छोटा सा मेडल जैसा है, जिसे पद्मश्री पुरस्कार कहते हैं। ये आपके चेस्ट पे पिन होती है, उसमें राष्ट्रपति महोदय यहाँ लगा देते हैं। तो दिस इज पद्मश्री पुरस्कार। इसके साथ न कोई कैश अवार्ड होता है, न कोई फैसिलिटीज होते हैं, कुछ नहीं होता है। लोगों को लगता है कि पद्मश्री मिलने के बाद 25 लाख रुपए मिलेंगे, 50 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ ये ऑनर है। यस, इट्स एन ऑनर। पूरा हिंदी में है सर। जी बिल्कुल। यस, पूरा दिखाना है। एक मिनट सर के साथ।
एंड दिस इज द मलका. ये छोटा सा मलका है. जूम करें. ये से मलखम की किचन भी हम बनाते हैं. सर अभी ये पूरी तरह से आपके खून में घुस चुका है. अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद. और आप इतने सालों से सभी को प्रेरणा दे रहे हो और उस राह पे चला भी रहे हो. फिटनेस वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए. एंड इट इज़ नॉट जस्ट बॉडी, आई वुड से बॉडी, माइंड एंड सोल. जिस तरह से आपने मुझे बताया रिसर्च भी हो चुकी है, तो नाउ इट इज़ प्रूवन एंड आई हैव सीन योर टीम एज वेल. सो आई रियली वांट टू से कांग्रेचुलेशंस टू यू. बहुत सारी बधाई. थैंक यू सर. और जिन्होंने भी अभी तक देखा उसके लिए धन्यवाद. सर ये बुक भी दी गई आपको पद्मश्री के 9 मई 24 में जो राष्ट्रपति भवन पे पद्म अलंकरण समारोह हुआ, उसमें ये किताब पब्लिश की गई थी. और इसमें सारे अवार्ड विनर्स के उस फोटो. दिन जिनको पुरस्कार दिए गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, उन सब का जानकारी इस किताब में है. ओके, मैं देखूं. अच्छा, उनके बारे में पूरा सब कुछ है. जूम इन. हाँ प्लीज. एक इंग्लिश में है, हिंदी में भी है. हिंदी में भी है. हाँ. थैंक यू. और ये भी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ. यस यस पक्का. सर ये भी. हाँ, वो बोलते हैं ना फुल नहीं फुलाची बाकी मराठी में बोलते हैं. और आप मुझसे हमसे बड़े भी हो, मान में, सम्मान में, उम्र में और कार्य में भी. तो मैं आपको सिर्फ तिलक लगाना चाहूंगी अगर आप आज्ञा दें तो. बहुत सारा धन्यवाद. थैंक यू. मार्क ट्वेन करके एक वर्ल्ड फेमस फिलोसोफर था. उसका ये कहना था कि हर एक आदमी कोई भी काम खुद के स्वार्थ के लिए ही करता है. एक दिन वो गाड़ी से चल रहा था, तो ड्राइवर गाड़ी चलाता था, वो पीछे बैठा था, उसके बाजू में उसका दोस्त बैठा था. तो रास्ते से गाड़ी जाते जाते उन्होंने देखा एक मड पॉन्ड था, उसमें पानी था. उसमें एक कुत्ते का छोटा बच्चा वहां गिर गया था और वो खुद को बचाने के लिए बाहर आने की कोशिश करता था, उसको नहीं जम रहा था. ये देखने के बाद उन तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बताया, पीछे लेने के लिए बताया. उस मड पॉन्ड के बाजू में गाड़ी खड़ा किया. ये खुद उतर गया गाड़ी से. उन्होंने अपने हाथों से वो कुत्ते के पिल्ले को बाहर निकाला. वो दौड़ते दौड़ते निकल गया. उसने हैंडकरचीफ निकाला, हाथ साफ किया और आके गाड़ी में बैठ गया. तो उसका दोस्त बोला अभी अच्छा मिल गया. बोलता है आपका तो ये कहना है कि कोई भी आदमी कुछ भी काम खुद के स्वार्थ के लिए करता है. अभी अननोन कुत्ते का छोटा सा बच्चा था, उसको बाहर निकालने में आपका क्या स्वार्थ था. तो बोला कि आपका कहना ठीक है. मैं यहाँ से घर जाता था, घर जाकर कपड़े बदल के सोने के लिए बिस्तर पे लेट जाता था, लेकिन मेरे नज़र के सामने वो कुत्ते का बच्चा ही दिखाई देता था और मुझे नींद नहीं लगती थी. तो मुझे नींद लगे, यही मेरा स्वार्थ था, इसके लिए मैंने ये किया. सर एक बात जितना मैं जानती हूँ ना, वो कोई भी लीडर जो होता है ना, वो कभी भी एक खासियत होती है उनकी, जो रियल वाले लीडर्स होते हैं ना सर, वो अपने आप को कभी क्रेडिट नहीं देते. जैसे आपने बताया कि मैं उनसे सीख पाया कि मैं अंधे जो या कोई भी डिसेबल्ड पर्सन हो उनको मैं कैसे सिखा सकूं. आपने वो भी आपके ऊपर वो बोलते हैं ना, हावी नहीं होने दिया कि अरे मैंने सिखाया, मैंने किया, वैसे नहीं आने दिया. एंड आई थिंक दैट्स योर ह्यूमिलिटी. एंड
यही चीज सर, जितना ऐसे बोलतात ना, जितकं ज्यादा वागणार तितकं उंच जाणार, तसं काहीतरी मला येत नाही पण हमारे सभी, आप पुराने सब देखेंगे ना, रामायण हो महाभारत हो, राम को एक सिर्फ सवाल पूछा था कि आपने रावण को क्यों मारा। तो राम ने यही जवाब दिया, उसको मैंने नहीं मारा, उसको मैंने मारा है। उसका जो मैं था उसमें वो मर गया है, मैंने नहीं मारा उसको। तो यही होता है कि जब आदमी में उसका बड़प्पन खुद में छा जाता है तो बाकी सब लोग को तुच्छ समझने लगता है, तो वही उसकी डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जब मैंने मोदी जी से कहा कि आपने मलखम को इतना सम्मान दिया है, तो उन्होंने बताया हमने नहीं सम्मान दिया, सम्मान आपने मलखम को दिया है। यही बड़े लोग होते हैं। and I'm so happy that we are having such people in our lives, in our country, in this world, not just in country. इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे खुद अकेले नहीं बढ़ रहे, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ के उनको भी आगे लेके जा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। थैंक यू सर। सर आप, जैसे मैंने आपका रूटीन सुना था, सवेरे 4:30 बजे से यहाँ पर है, तो ऑलमोस्ट 8, 10 या 12 घंटे तक आप यहीं पर रहते हो। तो सर एक ऐसे अंदर की बात पूछना चाहती हूँ, आपके घर में झगड़े नहीं होते? मतलब घर वाले कंप्लेंट नहीं करते आपको? नहीं, जब मेरी शादी हो गई 1979 में, तो मैंने मेरी बीवी को पहले ये बता दिया था कि ये मेरी दूसरी शादी है, पहली शादी व्यायामशाला से हो गई है। तो तब से मैं इतना इन्वॉल्व था, तो उसने वो एक्सेप्ट किया। शी इज अ गुड क्लासिकल सिंगर, वोकल सिंगर। तो वो अपने क्लासेस लेती है। वो फिरोज दस्तूर करके एक गायक हैं, उनकी शिष्या है सुधा दिवेकर, उनके पास गाना सीखने के लिए जाती थी। फिर खुद बच्चों को, लेडीज को सिखाती थी गाना। उनका एक अलग से विश्व है। और मेरे जितना भी मेरा अचीवमेंट है वो सबके लिए उसका सपोर्ट ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मेरे बच्चों के मैं कभी स्कूल में गया नहीं, कभी उनका रिपोर्ट कार्ड मैंने साइन किया नहीं, वो सब मेरे मिसेस ने किया। कभी उनकी पढ़ाई ले लिया। मेरा बड़ा बच्चा अभी यूएसए में है, इन सॉफ्टवेयर फील्ड। और लड़की बेंगलोर में रहती थी, वो भी 5 साल लगातार नेशनल चैंपियन थी मलखम में। और लड़का भी 4 साल चैंपियन था, ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट था। लेकिन उनका, मैंने उनको चॉइस दिया था कि आपको या तो व्यायामशाला आना है या तो म्यूज़िक सीखना है, आप दोनों कर सकते हैं। तो उन्होंने, दोनों ने मलखम पसंद किया और दोनों ने मलखम में बहुत अचीवमेंट किया। लेकिन हमारे घर में भी जॉइंट फैमिली थी, माय फादर, माय मदर, हम 3 भाई थे और एक बहन थी। तो घर में 13-14 लोग रहते थे, एक ही खाना बनता था सबके लिए साथ में। तो मुझे घर का कुछ भी देखना नहीं पड़ा कि ये ख़त्म हो गया, ये लाना है, ये गैस नहीं है या सब्जी नहीं है। वो सब घर के लोगों ने मैनेज किया। तो मुझे जैसे ही छोड़ दिया था यहाँ देखने के लिए, वैसे मैं शुरू से ये करता रहा। और उनका भी उसमें योगदान काफ़ी सारा सराहनीय था। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके अदर हाफ को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना साथ दिया, इसलिए सर आगे बढ़ पाए। और पूरी फैमिली भी इतना कुछ कर रही है, बच्चों के बारे में भी आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। आप खुद भी टीचर हो, वाइफ भी टीचर ही ढूंढ के निकाली। सर बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर आप और कुछ बता रहे थे? जी, मुझे ये कहना है कि पद्मश्री मिला ये तो मेरे एक लक फैक्टर है, मुझे मिल गया। लेकिन जब से मलखम है, तब से इतने लोगों ने मलखम के लिए दिलो जान से काम किया है। जैसे बालम भट्टाचार्य देवधरन, जिन्होंने मलखम के आद्य जनक उनको कहा जाता है। तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने मलखम के लिए दी। उन मलखम का शुरू किया उन्होंने, और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश बहुत सारे अखाड़े स्थापन किए। उनके गुरु जो जुम्मा दादा थे, जिन्होंने 1857 में झांसी की रानी के साथ काम किया था, उनके पास से उनको ट्रेनिंग मिला। फिर उनके शिष्य थे राजरत्न प्रोफेसर माणिकराव जी थे, उन्होंने बड़ौदा में जुम्मा दादा व्यायाम मंदिर को स्थापन किया। उनके शिष्य थे जो काले गुरु जी, व्यायाम महर्षि प्रल काले, जो समर्थ व्यायाम मंदिर के संस्थापक थे, जिन्होंने मुझे मलखम सिखाया। या इसी फील्ड में काम करने वाले उस जमाने में, यानी 8 से 100 साल पहले भी, कि अन्ना खानविलकर, अन्ना साहेब खानविलकर, जिन्होंने लक्ष्मी व्यायाम मंदिर झांसी की स्थापना की।
या उज्जैन के अन्ना साहेब विपट थे जिन्होंने अच्युतानंद प्रासादिक युवाजय व्यायामशाला स्थापन किया, या मोघे जी थे, शंकर नारायण मोघे जो भोपाल के थे, या अच्युत यशवंत साठे थे जो ग्वालियर के थे, आबा साहेब जोग थे, यशवंत महाबळ जो नासिक के थे, और अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संस्थापक जो थे हरिहर राव देशपांडे, अंबादास पंत वैद्य थे, या वैद्य मद करमलकर थे जो अंबाबाई तालीम संस्था मीरज के थे। यानी भारतवर्ष में इतने लोगों ने काम किया है। जब हम 4 रोटी खाते हैं तो चौथी रोटी से पेट भरता है। इसका मतलब वो काम सिर्फ चौथी रोटी का नहीं होता है, पहले 3 रोटी भी उतनी ही काबिल होते हैं, उसके लिए हमारा पेट भरता है। तो ये इन लोगों ने इतने साल काम किया, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं मलखम्ब के लिए। तो वो सभी, ये सम्मान जो है इन सभी लोगों का सम्मान है, सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। और आपने अभी जो बताया और आज जितनी भी आपसे बातचीत हुई, मैंने ये एक चीज़ नोटिस की आपके बारे में कि आप जापान का पर्सन हो, इंडिया का हो, कोई दूसरे प्रांत का हो, आप उनका नाम तक बराबर बता पा रहे थे। तो मलखम्ब करने वाला का एक बात और सिद्ध होती है कि याददाश्त अच्छी रहती है। और बहुत बार ना हम लेडीज़ का ऐसा होता है, हम किचन में पीछे मुड़ते हैं, फ्रिज खोला है, फ्रिज क्यों खोला है वो भूल जाते हैं। रियल में ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि इसी वक्त का इंसिडेंट भूल जाते हो, और आपको सालों पुरानी चीज़ें, सालों पुराने कोई मिला है। आपने सारे, आई स्टिल नोटिस, आपने सारे विनर्स के नाम तक बताया था, इंटरनेशनल जो जापान की और इटली की, और फिर 3rd इंडिया की आई थी, ऐसे कुछ बताया था आपने। तो आपको उन सारे लोगों के नाम, और आपने अभी जो है सारे नाम एकदम विस्तार से सारे बताए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से। तो एक और चीज़, अभी ये लाइव प्रूफ है कि इससे याददाश्त भी, दिमाग भी अच्छा रहता है। मेमोरी मलखम्ब से बढ़ती है। यस, थैंक यू सर। पॅरिसला प्रयाण करणार आहे। त्याच्यामध्ये 4 अंध विद्यार्थी, 2 दृष्टी असलेले विद्यार्थी आणि 2 प्रशिक्षक, असा 8 जणांचा संघ आहे। आणि आपण हा संघाचा पॅरिस स्पर्धेचे प्रात्यक्षिक दाखवणार आहे, त्याची एक थोडी झलक बघूया। 2004 साली संस्थेने गगनाला कवसली असा एक मोठा कार्यक्रम केला होता, आणि त्यामध्ये असं म्हटलं होतं की 2024ला समर्थाचं एक प्रतिनिधित्व ऑलिम्पिक्समध्ये असेल। आज प्रात्यक्षिकांच्या निमित्ताने समर्थाचा संघ ऑलिम्पिक्सला जातो। आपण अंजली टपा स्पेशल स्टुडंट आहे, 100% शिकलेली आहे, आणि ते अत्यंत अवघडाचा आसन दाखवते, गर्भासन। दोरीच्या मलखांबावरती कदाचित अंजली पहिलीच मुलगी असेल जिने हे आसन केलेलं आहे। अंजलीनंतर आपण बघणार आहोत रिद्धी। क्रिकेट कपर आणि त्यातूनच नटराज आसन। मुंबईपासून म्हणजे समर्थापासून 100 किलोमीटर अंतरावर बोईसरला राहणारी कोमल सकाळी 5ची ट्रेन पकडून 7 वाजता व्यायामशाळेत सरावाला येते। विद्यार्थिनी आहे, कोमल साठी दाखवते एक कठीण असं आसन, एकपादशिरासन। आणि त्यातूनच काठिण्याची कमाल, द्विपादशिरासन।
समर्थ दाखवतोय दोरी मलखांबावरती आणि आठवड्यात सुंदर असं नटराज आसन. कळव्याहून रोज व्यायामशाळेत सरावाला येणारा व्यंकटेश मंदाडी दोरी मलखांबावरती फक्त पुढ्याच्या पकडीत दोरी पकडून करणार आहे बजरंग पकड. पॅरिस ऑलिम्पिक्स मध्ये यंदा पहिल्यांदाच इंडियन हाऊसची स्थापना झालेली आहे आणि ह्या इंडियन हाऊस मध्ये समर्थ संघ रोज प्रात्यक्षिक शिकवत आहे आणि प्रशिक्षण घेईल. अजय लालवाणी दोरीच्या मलखांबावरती आता फिटनेस टाकण्यासाठी 52 फ्लोर्स अजय रोज सकाळी चढतो आणि खाली उतरतो. आणि या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी एकत्रितपणे दोरीच्या मलखांबावरती सादर केलेला मनोरा पद्मासन, त्याच्यावरती बजरंग पकड, त्याच्या खाली हँगिंग पद्मासन, बाजूला 2 वलित वृक्षासना आणि समोर अजून एक पद्मासन. याचा एक सुंदर प्रात्यक्षिक. आपला फुटलेला मलखांब पॅरिसला पोहोचला सुद्धा आहे आणि फुटलेल्या मलखांबावरती इथे जोरदार सराव सुरू आहे. फुटलेल्या मलखांबावर त्या विद्यार्थ्यांचं प्रात्यक्षिक. आपण सुरुवातीला बघणार आहोत प्रेक्षकांना नम्र अभिवादन आणि त्याच्यानंतर अंजली टपाल. मलखांबाच्या पोटावरती बसून ती दाखवणार आहे पोटाचं पद्मासन, द ॲब्डॉमिनल लोटस पोझिशन. ऑक्टोबर 2023ला इंटरनॅशनल ऑलिम्पिक असोसिएशनचे अध्यक्ष रिचर्ड बाक भारतात आले होते, मुंबईत आले होते आणि मुंबईला रिलायन्स पार्क येथे अनेक खेळांबरोबर समर्थाच्या मलखांबाचं प्रात्यक्षिक रिचर्ड बाक त्या प्रात्यक्षिकाने अत्यंत प्रभावित झाले आणि मग त्यानंतर पॅरिस ऑलिम्पिक्स मध्ये मलखांबाचं काही प्रात्यक्षिक दाखवता येईल का या दृष्टीने चाचपणी सुरू झाली आणि रिलायन्स फाउंडेशनच्या नीता अंबानी यांनी पुढाकार घेतला आणि हा अख्खा संघाला रिलायन्स फाउंडेशन तर्फे समर्थाने केवळ मुलींच मलखांबाचा हा समज खोटा ठरवून मुलींचा मलखांबही सुरू केला होता आणि आपण मुलींचं सुंदर प्रात्यक्षिक बघितलं आणि आता आपण अजय लालवाणी पद्मासनाची तो सुरुवात करतोय मोहन पेढीचा पलंग.
पोझिशन आणि त्यानंतर मलखांबावरती लटकत पद्मासन. एकाच मलखांबावरती आपण कितीतरी विविध पद्धतीने पद्मासन केलेलं बघितलं आणि समर्थ पाटील मलखांबाचा जो गाभा आहे, पाठीच्या पाण्याची लवचिकता, वेगवान हालचाली, हाताची स्थिती, पायाची स्थिती, मलखांबावरती बसतात आणि मलखांबाच्या बोंडावरती बसून एक पाठ शिरासन जमिनीपासून तबकपाय. तुमच्या लक्षात येईल शरीराच्या प्रत्येक स्नायूला केवळ एका लाकडी खांबाने उत्कृष्ट असा व्यायाम होतो. मलखांब पायामध्ये आणि द्रोणासन, द्रोणासनावर आणि एकत्रित मनोरा. समर्थ व्यायाम मंदिरामध्ये वयोवर्ष 5 पासून सगळ्या वयोगटातले विद्यार्थी येतात. आणि वी हॅव एन इन्क्लुसिव्ह पॉलिसी की अशी कुवत असेल तरच तुम्ही हे करा असं पानशाळेत कधीही सांगितलं जात नाही. आणि ह्याच इन्क्लुसिव्हिटीचं, सर्वसमावेशकतेचं प्रात्यक्षिक पॅरिसला पोहोचलंय. मलखांबाचा हा सुंदर असा मनोरा वर अंजली, बाजूला कोमल सुंदर. आणि ही होती समर्थच्या पॅरिस संघाच्या प्रात्यक्षिकाची एक झलक. आणि यानंतर आपण बघणार आहोत समर्थमध्ये सकाळच्या महिलांच्या पथकाचं मलखांबाचं प्रात्यक्षिक. रोज सकाळी 7 ते 8 देशपांडे सर मलखांबाच्या प्रशिक्षण देतात आणि आपल्या संस्थेच्या परंपरेप्रमाणे आणि सरांच्या पद्धतीप्रमाणे कोणीही येऊन हे मलखांबाचं प्रशिक्षण घेऊ शकतं. हे प्रशिक्षण पूर्णपणे विनामूल्य प्रशिक्षण आहे आणि तुम्ही बघाल आता सकाळच्या महिलांचा हा विविध वयोगट, विविध कार्यक्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या चौदासाठी मलखांबावरती. याच्यामध्ये पनवेलहून रोज सकाळी 7 वाजता रांगेत येणारी ईशा आहे, इंजिनियर असलेली तेजल आहे आणि या सगळ्याच जणी आपापल्या क्षेत्रामधल्या कर्तृत्ववान महिला आहेत. नमस्ते. 1 2 3 4 1. मलखांबावरती या महिलांचा मनोरा. मलखांबामध्ये आम्ही असं म्हणतो की डिफाय द एज. तुमचा वय काही असो, तुम्ही या, करा आणि एक आपण करू शकतो याचा आनंद घ्या. खाली द्रोणासनाने दिलेला आधार, वरती सुद्धा केलेलं द्रोणासन, ईशाची 7वी उडी, ओपन 2 द्रोणासनांना अजून पुढची 2 द्रोणासनं संघभावना
अतिशय सुंदर रीतीने या मलखांबाच्या प्रात्यक्षिकांमध्ये दिसली आहे आणि मलखांबाच्या या प्रात्यक्षिकानंतर दोन आपण मिळणार आहोत